यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कुर्स्क प्रांत में सुत्जा शहर पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये शहर बेहद अहम माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि रूस का जो नेचुरल गैस जो यूरोप जाता है यूक्रेन की टेरिटरी से होता हुआ, उसके लिए यहाँ पर मेजरिंग स्टेशन है, वो यहाँ पर नापा जाता है। अभी भी यूरोप का 3% नेचुरल गैस जो है वो रूस के जरिए जाता है। ये गैस साइबेरिया से आता है और अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस शहर में, सुत्जा शहर में उनके मिलिट्री कमांडर का दफ्तर बनाया गया है। 6 अगस्त को अचानक यूक्रेन ने कुर्स्क में, जो कि यूक्रेन से लगता हुआ रूस का प्रांत है, वहां पर हमला किया। ये सरप्राइज अटैक इतना तेज था कि धीरे धीरे करके वहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाके को कब्जा करने का दावा यूक्रेन का है। हालांकि पहली बार इस युद्ध में इस तरह से हुआ है कि इतना ज्यादा इलाका अब यूक्रेन के कब्जे में है। पहले हमने देखा था कि रूस किस तरह से लगातार यूक्रेन में घुसा आ रहा है और किस तरह से उसने इलाकों को कब्जे में किया है। तो एक तरह से बिल्कुल प्रेसिडेंट पुतिन के डोर स्टेप पे, उनके दरवाजे पर अब ये युद्ध है। और वहां से जब ये 6 अगस्त को इस तरह से हमला वहां पर शुरू हुआ यूक्रेन का, तो उस वक्त से करीब 1,20,000 लोगों को इस इलाके से रूस ने इवैक्यूएट किया, दूसरे सुरक्षित जगहों पर ले गए। अब ये कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में रूस ने जवाबी हमला भी किया है लगातार, चाहे आर्टिलरी हो या एयरक्राफ्ट हो, हर प्रकार से उसने यूक्रेन की सेनाओं पर हमले किए हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि वो इन हमलों का जवाब दे रहा है और रूस के सैनिक जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वापस रिक्लेम ये इलाका नहीं कर पाए हैं। ये सारी चीजें इसलिए भी अहम है क्योंकि माना यह जा रहा है कि जितना इलाका यूक्रेन के कब्जे में होगा, उनका निगोशिएटिंग पावर रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए उतना ज्यादा होगा। तो अभी फिलहाल पश्चिम के हथियारों के जरिए और अपनी सेना के जरिए यूक्रेन जो है इस युद्ध में बराबरी से लोहा ले रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।